की सबसे बड़ी खबर यही है कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और अब इसी बीच दिल्ली में हलचल बेहद तेज है। एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वहीं जेपी नड्डा धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। गौर करने वाली बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष ने अपनी और देश के युवाओं की बड़ी जीत करार दिया। वहीं अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने साफ किया कि उनके लिए राष्ट्र सेवा सबसे ऊपर है। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पिछले 10 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था उससे उनका मन बहुत दुखी था और यह उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि देश की युवा शक्ति ही असली ताकत है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। 36 दिन के प्रदर्शन के बाद आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तो जंतर मंतर पर आप देखिए बड़ी संख्या में यहां पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। अभिजीत दीपके का जश्न आप देखिए कि जब उन्होंने पढ़ा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो आप देखिए वो जमीन पर बैठ गए। उनका रिएक्शन ही बयां कर रहा है कि उनके लिए कितनी बड़ी जीत है। ढोल बजा करके किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, स्टूडेंट्स के बीच कितनी खुशी है ये आप देख सकते हैं। और अंबेडकर जी की फोटो दिखाई अभिजीत दीपके ने। सीजेपी कार्यकर्ताओं का आप डांस देखिए। मंच पर जितने भी वहां पर इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा था हमने उसकी अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचाई, लेकिन आज जब ये खबर आई उसके बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद के रिएक्शंस आप देखिए। छात्रों का हुजूम उमड़ा और बड़ी संख्या में लोग अब पहुंच रहे हैं जंतर मंतर। और अभी जो ताजा अपडेट है, बीते कई दिनों से जो मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे दिल्ली के, 3 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। एक तरफ बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अभी जो सीजेपी के प्रवक्ता है, सीजेपी के जो कैंडिडेट्स है वो पहुंचे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हो। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्टूडेंट्स इसी तरह से जश्न मना रहे हैं, क्योंकि अब उनको एक उम्मीद जगी है कि शायद अब उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्योंकि बदहाल शिक्षा व्यवस्था के चक्कर में, पेपर लीक के चक्कर में कितने युवाओं ने अपनी जान गंवाई है, कितने परिवारों ने अपने मासूम बच्चों को खोया है। तो अब एक उम्मीद की किरण कि शायद इस इस्तीफे के बाद अब शायद वाकई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आएगा और इस तरह से और जाने नहीं जाएंगी, पेपर लीक नहीं होगा और एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम हमारे सामने होगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि देश की जो असली शक्ति है वो युवा ही है। और देखिए एक बार फिर से जेनजीज ने कर बताया है कि कैसे छात्र अगर एकजुट होते हैं तो फिर सबको झुकना ही पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी जी भी अभी जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी स्वागत है आपका। रविंद्र जी आप भी युवा शक्ति ही हैं और हमेशा आप भी आंदोलनों का रुख करते हैं, आवाज उठाते हैं और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, क्या रिएक्शन आपका रहेगा सर? पहला देखिए, ये तमाम चीजें अगर पहले हो जाती तो शायद युवाओं को इतने दिन तक सड़कों पे नहीं रहना होता। खैर जो भी हुआ, मैं उसके लिए तमाम युवा साथियों को खुद को बधाई दूंगा, पर साथ ही निवेदन रहेगा कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार एक सख्त कानून लाए ताकि भविष्य में कभी ऐसे धरनों आंदोलनों की जरूरत ना रहे, किसी को इस तरीके से लाठियां ना खानी पड़े। जाहिर सी बात है कि अगर पेपर लीक होता है तो कई युवा साथी जो है उनका भविष्य जो है अंधकार में चला जाता है। तो इसको लेके एक सख्त कानून की जरूरत है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम बनाएंगे, इंतजार है, आप जल्द सख्त कानून बनाएं ताकि भविष्य में किसी के साथ इस तरीके से कुठाराघात ना हो। रविंद्र जी आपको लगता है कि आज जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है उसके बाद वाकई युवाओं के बीच भी एक उम्मीद की किरण जगी है कि हाँ अब वाकई एजुकेशनल रिफॉर्म्स अब होंगे? देखिए, भारत का इतिहास, युवाओं का इतिहास, छात्रों का इतिहास बड़ा अलग रहा है। जेपी आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट से उसमें पूरे भारत भर में एक बहुत बड़ा मोमेंटम खड़ा हुआ था और छात्र जब जब एकजुट होके आगे आए हैं। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो उस समय कहा करते थे कि छात्र जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है, तो छात्र जब बोलते हैं तो राज सिंहासन भी डोलते हैं। जाहिर सी बात है कि छात्रों ने वो तमाम चीजें युवाओं ने कर दिखाई, जेनजीज ने कर दिखाई। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि अगर चीजें ठीक रही, ऐसे आंदोलन और धरनों की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी है कि यहाँ कोई भी धरना और आंदोलन दे सकता है, सरकारों को झुका सकता है। रविंद्र जी अभी भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब क्रेडिट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं सुन रही थी पवन खेड़ा जी भी वही कह रहे थे, टीकाराम जूली भी वही कह रहे थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी, कि राहुल गांधी ने जो शुरुआत की है उसकी जीत है। तो अब इस पर भी राजनीति? रविंद्र जी देखिए, छात्रों की जीत है, उनके संघर्ष की जीत है, उन तमाम युवाओं की जीत है जिन्होंने 20 तारीख के दिन दिल्ली की सड़कों पे लाठियां खाई थी। उन युवाओं की जीत है जिन्होंने आंसू गैस के गोले जो है वो सहे थे। जाहिर सी बात है कि ये तमाम छात्रों की जीत है।
बाकी सबको धन्यवाद जिन्होंने भी साथ दिया। रविंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले ही जयपुर से हमारे संवाददाता हितेंद्र शर्मा लाइव जुड़े थे। वहां पे हंगर स्ट्राइक चल रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर। उनकी भी यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो, जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी में ठीक सुविधाएं नहीं है, उसको लेकर के वो 3 दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आज उस तरीके से ये बड़ा फैसला आया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो अब उसका असर राजस्थान की भी शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलेगा, वहां पर भी बदलाव होगा? देखिए, मैं छात्र राजनीति से आया हूं और कई बार पहले भी सदन में रख चुका हूं कि छात्र राजनीति, छात्र संघ चुनाव जरूरी है। और आज जो युवा साथी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, आपने मुझे बताया है, मैं आज पता भी करूंगा, मैं उन लोगों के साथ में हूं। अगर उनकी मांगे जायज है तो निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक उनकी बात को रखेंगे भी। और छात्र संघ चुनाव होने जरूरी है। साथ ही साथ आज के समय में राजस्थान की तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है, वो बंद होने की कगार पे आ गई है। अगर मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमारे पास प्रॉपर फैकल्टीज नहीं है, स्टूडेंट्स की कोई क्लासेज नहीं लगती, नाम की यूनिवर्सिटी बन के रह गई है, जो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। इस शिक्षा व्यवस्था को सही करने की जरूरत है। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि चाहे अधिकारी हो, नेता हो, एमपी हो, एमएलए हो, सबके बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अगर सरकारी स्कूल्स में और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेंगे तो उसका परिणाम जो है सभी को मिलेगा और ये शिक्षा व्यवस्था जो है सही हो पाएगी। आज के समय में तैयारी नीट के परीक्षा या कोई भी जो बड़े एग्जाम हैं वो कितने नेताओं के और अधिकारियों के बच्चे देते हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो बिल्कुल रविंद्र जी, हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि देखिए, स्टूडेंट्स तो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, यदि आप उनका साथ देंगे तो उनकी आवाज और जल्दी पहुंचती है प्रशासन तक, तमाम नुमाइंदों तक। तो आप भी जाइए, उनकी जरा शक्ति बढ़ाइए, ताकि अब राजस्थान में भी वैसे बदलाव देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।